नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय सोलंकी है। मैं एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और मुझे 25 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव प्राप्त है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कई दिनों से कोलेस्ट्रॉल के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ और जिसमें मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। उसके बाद उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने बताया था कि अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल आपका क्यों बढ़ता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, है ना? और फिर मैंने पथ्य और अपथ्य के बारे में भी आपको जानकारी दी थी कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज मैं स्पेशली इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा के अगले क्रम में और फाइनल मेरा जो ये लास्ट है इसका कोलेस्ट्रॉल का वीडियो आज वाला, तो इसमें मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि अल्टीमेटली इसका ट्रीटमेंट का पार्ट क्या है ना? तो कोलेस्ट्रॉल कोई घबराने की बात नहीं है। और जब कभी ट्रीटमेंट का कोई पार्ट वाली बात आती है तो मुझे अपना आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि परमात्मा ने मुझे आयुर्वेदिक चिकित्सक के तौर पे आप लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करता हूँ इस बात पे, है ना, कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। इस मामले में मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। बिकॉज जब मैं अपना प्रयोजन याद करता हूँ ना कि अल्टीमेटली आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, तो कितना शानदार प्रयोजन है इसका। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम का मतलब है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना। मीन्स जो व्यक्ति ऑलरेडी हेल्दी है, जो बिल्कुल ठीक है, लोग कहते हैं ना यार मैं तो हेल्दी हूं, मैं कोई चीज क्यों खाऊं, तो आयुर्वेद वो भी बोलता है कि आप बेशक हेल्दी हैं, तो क्या आप सारी जिंदगी हेल्दी रहना नहीं चाहेंगे? तो आपको आयुर्वेद का सेवन करना चाहिए, आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनाना चाहिए और आयुर्वेद के रसायनों को अपने ग्रहण करना चाहिए, है ना, भोजन के तौर पे या भोजन के पश्चात, जैसे भी आपका चिकित्सक बताता है, आपको वो चीजें लेनी चाहिए ताकि आप दीर्घायु बने और निरोगी काया रख सकें। तो आयुर्वेद का प्रयोजन बहुत शानदार है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहला प्रयोजन है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा आतुर यानी कि आतुर जो है रोगी के विकारों का शमन करना, यानी कि दवाइयां देकर के उसको शमन करना, रोगी को रोग को मुक्त करना। तो इतना शानदार है ये। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूं और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अभी तक जो दर्शक मेरे जुड़ रहे हैं मुझसे, वो बहुत सराह रहे हैं, काफी लाइक्स मिल रहे हैं मुझे, सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं, और मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे विनती करूंगा कि इसी तरह से मुझे वो प्रोत्साहन देते रहें। और जो नए व्यूअर्स, आज जो नए दर्शक मुझे देख रहे हैं, वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसे लाइक भी करें, और अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप किसी न किसी इस तरह की कोई जानकारी जब किसी व्यक्ति को देते हो तो 100% वो आपको दुआएं देता है कि यार मेरे को एक ऐसी जानकारी मिली है जिससे कम से कम मुझे कुछ स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। क्योंकि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में ना लोगों के पास टाइम नहीं रह गया, लोग अपने मोबाइल पे ही सारी जानकारी लेना चाहते हैं। बहुत से लोग चिकित्सक के पास भी नहीं जा रहे, तो कम से कम ठीक है, जिनके पास समय नहीं है, बहुत ना सही लेकिन कम से कम कुछ मात्रा में उनके पास कोई अच्छी जानकारी अगर मिले तो आपको वो शेयर जरूर करनी चाहिए। तो जो भी आप अच्छा वीडियो लाइफ में देखें उसको शेयर करने की आदत जरूर डालें, उसके लिए थैंक्स। तो आज जैसा कि मैं बता रहा था कि आज हम लोग इसके पार्ट पे आते हैं, ट्रीटमेंट के पार्ट पे। इससे पहले कि मैं आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के पार्ट पे आऊं, मैं थोड़ा सा आपको एलोपैथ के ट्रीटमेंट के पार्ट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। मैं किसी कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करूंगा, कभी भी मैं किसी के खिलाफ नहीं बात करता, मैं किसी के खिलाफ जाने की बात नहीं करूंगा, मैं किसी के खिलाफ हूं भी नहीं, क्योंकि एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ सभी एक दूसरे के साथी हैं। सबका प्रयोजन यही होता है, सबका उद्देश्य यही होता है कि अल्टीमेटली उन्होंने सबने जो रोगी है उसके रोग को मुक्त करना है। बट हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं एलोपैथ में जिसमें किसी चिकित्सक की कोई गलती नहीं है। वो तो अपना एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसने वही लिखना है जो उसको पता है, जो उसको समझाया गया, जो उसको पढ़ाया गया है, और जो उसके पास अवेलेबल है वही वो लिखेगा, वही वो बताएगा। तो खासतौर से जो कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूं मैं, तो कोलेस्ट्रॉल में एटोरवास्टेटिन या स्टेटिन के जितने भी ग्रुप आते हैं, है ना, एटोरवास्टेटिन आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर लिख देते हैं एटोरवास्टेटिन लीजिए, बहुत अच्छी चीज है, मैं मना नहीं करता, लेनी भी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि एलोपैथ की कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं तो वो एक अच्छे सेल को भी नष्ट कर देती है, रोगी को मुक्त कर देती है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन साथ में वो अच्छे सेल को भी नष्ट कर रही है। उसी सिलसिले में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। तो मैं एक बात करता हूं एटोरवास्टेटिन की, या स्टेटिन के ग्रुप की। जो स्टेटिन का ग्रुप है, एटोरवास्टेटिन जिसकी एक दवाई आती है, इस तरह की कई स्टेटिन मेडिसिन आती हैं। तो जो भाई मेरे, जो मेरी माताएं बहनें जो इस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, जो स्टेटिन ग्रुप पे ऑलरेडी डाले गए, उनको खासतौर से ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि अगर वो कोई भी एटोरवास्टेटिन या स्टेटिन की कोई दवाई ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, उसमें वो लाभ मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक मसल्स में एक बहुत बहुत बेनिफिशियल जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं को एंजाइम Q10। और वो क्या करती है, वो को एंजाइम Q10 को स्टेटिन की कोई भी दवाई, चाहे वो एटोरवास्टेटिन हो चाहे कोई भी हो,
स्टेटिन ग्रुप की कोई भी मेडिसिन आपके कोएंजाइम Q10 को या तो रिड्यूस कर देती है या उसको बनना ही बंद कर देती है। और ये कोएंजाइम Q10 बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपकी मसल्स के टोन के लिए। अब आपकी मसल्स की टोन अगर किसी वजह से खराब हो जाए, वो शिथिल पड़ जाए, वो वीक हो जाए, तो सोच के देखिए डियर फ्रेंड्स कि आपका पूरा बॉडी तो मसल्स की है, सारी ताकत तो मसल्स में होती है। प्रोटीन आप खाकर के एक तरफ मसल्स को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपना कोएंजाइम Q10 की मात्रा को कम कर रहे हैं किसी भी मेडिसिन की वजह से, जो स्टेटिन ग्रुप में खास तौर से पाई जाती है। तो आप सोचिए कि आपको चलने फिरने में कितनी तकलीफ होगी, बहुत जल्दी आप थक जाएंगे, आपकी मांसपेशियों में मतलब बिना चाहे आपको ऐसे दर्द जैसा महसूस होने लगेगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खा रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन, उनको कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, उनको कोई गाउट नहीं है, उनका सीरम यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक है, रूमेटॉइड फैक्टर बिल्कुल नेगेटिव है, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी मसल्स में या कहीं ना कहीं जॉइंट्स में वो पेन बताते रहते हैं। बाद में पता चलता है कि हम जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि ये तो एटोरवास्टैटिन या स्टैटिन ग्रुप की कोई मेडिसिन खा रहे हैं। तब हमको पता चलता है कि इनका कोएंजाइम Q10 की मात्रा इनकी बॉडी में कम हो गई है। फिर हम उनको सलाह देते हैं कि आप थोड़े दिन के लिए इस वाली मेडिसिन को बंद करके आप किसी और मेडिसिन पे आइए, और हम लोग उनको आयुर्वेद की मेडिसिन पे शुरुआत कराते हैं। तो मैं बड़े खुल के ये बात कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां आयुर्वेद की खा रहा है, चाहे वो किसी भी चिकित्सक से, खासतौर से जिसको प्रकृति का ज्ञान है, आपकी जो वात पित्त दोषों का ज्ञान रखता है और जिसको प्रकृति का ज्ञाता है, जो नाड़ी देख करके आपको नाड़ी परीक्षण में भी आपका निपुण है, ऐसे किसी चिकित्सक के द्वारा अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोएंजाइम Q10 की मात्रा कभी भी कम नहीं होगी। उसका कारण क्या है? बहुत छोटी सी चीज बताऊंगा मैं। आपने सबने सुना होगा अर्जुना का नाम। अब अर्जुना एक ऐसी चीज है जो कि नेचुरल सोर्स ऑफ कोएंजाइम Q10 है, नेचुरल सोर्स ऑफ कोएंजाइम Q10, और वही आपको कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर रहा है, साथ में वो आपके हृदय को भी मजबूत करने का 101% काम करता है। तो आप सोच के देखिए कि एक ही औषधि कितने काम आ रही है। आयुर्वेद में ये बहुत अच्छी चीज है। हम लोग, तभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूं अपने आप को कि मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सामने वाले जो रोगी है मेरे साथ, जो मुझ पर सब कुछ, देखिए जब हम डॉक्टर के पास, किसी के पास जाते हैं, चाहे मेरी फैमिली का कोई व्यक्ति हो, चाहे आपका कोई व्यक्ति हो, जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो बहुत फेथ के साथ जाते हैं कि यार सामने जो डॉक्टर बैठा ना, ये मेरी बीमारी को समझेगा, सुनेगा और मुझे पूरी तरह से ठीक करने का मादा रखता है। इसको पता है कि मेरी बीमारी को ठीक कर देगा। उसको बेचारे को बिल्कुल भी नहीं पता कि आप कौन सी दवाइयां उसको दे रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम पे आपने एक बीमारी तो ठीक कर दी, लेकिन 5-10 साल बाद उसको दूसरी बीमारी आपने खड़ी कर दी। उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं हो पाती है रत्ती भर भी। तो इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि इसलिए मैं हमेशा सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं उसकी जड़ से उस रोग को खत्म करने के लिए भी अपने आप को सक्षम समझता हूं। साथ में किसी भी तरह की कोई और दूसरा रोग उत्पन्न नहीं होता है। आयुर्वेद की ये बहुत खास बात है। तो आयुर्वेदिक जितने भी चिकित्सक हैं वो आपके रोग को पूरी तरह 100% जड़ से खत्म करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको इस तरह का कोई क्रॉनिक रोग है, कोलेस्ट्रॉल है या इस तरह की कोई भी बीमारी है पुरानी जो चल रही है, आप धीरे धीरे करके आयुर्वेद शैली पे आइए और आयुर्वेद के चिकित्सक को अपने संपर्क में जरूर लाइए, उसको जरूर कंसल्ट करिए। आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा डियर फ्रेंड्स, है ना। अब ट्रीटमेंट पार्ट में मैं आपको कुछ जड़ी बूटियों की जानकारी देना चाहूंगा। जैसे मैंने अर्जुना का बोला, ऐसे ही पुष्कर मूल है, आपका दालचीनी है, आपका लहसुन है ना। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे घरों में ही पाई जाती हैं। बहुत सी चीजें आपको वो बहुत ज्यादा लाभप्रद होती हैं। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि अब आप सिर्फ उन्हीं पे टिक जाएं और आपको लगे कि मैं तो ये सब चीजें खा रहा हूं तो फिर मुझे किसी चिकित्सक की जरूरत नहीं है। मैंने हर बार बोला है कि कभी भी कोई भी एक चीज किसी भी चीज में कंप्लीट नहीं होती। हम लोग जो योग बनाते हैं उसमें कई तरह की चीजों को डालते हैं और वो प्रकृति और उसकी बाकायदा वात पित्त कफ दोषों को ध्यान में रख करके और उसकी नाड़ी परीक्षण के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा योग किस पेशेंट को देना है, और तभी वो उस पर पूरा कारगर रहता है। अदरवाइज वो पार्शियल ट्रीटमेंट तो होगा, लेकिन आप अगर किसी को बोलेंगे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहिए और मैं कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद मैं अर्जुना खा रहा हूँ, लहसुन खा रहा हूँ, दालचीनी खा रहा हूँ, या पुष्कर मूल ले रहा हूँ, या गिलोय आजकल घरों में लगी होती है वो ले रहा हूँ, फायदा तो करेगी आपको, नो डाउट 100% फायदा करेगी, लेकिन पूरी तरह रोग को नष्ट करने में वो असमर्थ रहेगी। हाँ, यही चीजें अगर संयोग में डाली जाएंगी, इन्हीं चीजों का योग बना करके अगर चिकित्सक डालेगा, और इसमें और भी कई प्रकार की जड़ी बूटियां डाली जाती हैं जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि आपको तो लगता है यार हमें इतनी जड़ी बूटियां पढ़ने की क्या आवश्यकता है। यू आर वेरी मच राइट, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आप कहीं से कम अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको एक योग जरूर देगा, अपने संयोग को देगा, अपना कुछ ना कुछ ऐसा आपको ट्रीटमेंट ऑफ पार्ट होगा जो आपके कोलेस्ट्रॉल को 100% ठीक करेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आयुर्वेद जीवन को अपनाएं और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और 100% अपने कोलेस्ट्रॉल को 100% 3 महीने के अंदर मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपका डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर की दवाई दी हुई ठीक है, तो ये मैं आपको रिटर्न में गारंटी दूंगा कि 3 महीने के बाद आपका रिजल्ट जहां पे भी आपने जिस लैब से करवाया है वो लैब
अपने आप जब आपकी रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट अपने मुंह से बोलेगी कि हाँ आपको बहुत ज्यादा फायदा है। डियर फ्रेंड्स, ये मैं आपको लिख के गारंटी दूंगा। तो आयुर्वेद पे भरोसा करें, आयुर्वेद को अपनाएं और आयुर्वेदिक चिकित्सक को जरूर दिखाएं। और अगर कोई व्यक्ति मुझे आना चाहता है तो यहां मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, मुझे भी वो कंसल्ट कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।